सीखेंगे कि एज ए सिस्टम एडमिन या लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर या क्लाउड और आप मैनेज सर्विसेज में होते हैं, सो आपको डेली टू डेली टास्क हमें करना होता है। तो इसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक आज मैंने चूज़ किया है कि अगर हमें 30 डेज ओल्डर फाइल्स को फ्रॉम अपर सर्वर मशीन से डिलीट करना है, तो क्या क्या हमारे पास चैलेंजेस हैं, कैसे हम रीच करते हैं, ये सब हम सीखेंगे। तो हमारे जितने भी आज के डेज में जितने भी सर्वर्स हैं वो मॉनिटर होते हैं या मॉनिटरिंग टूल के थ्रू, लाइक एन एग्जांपल नेगियोस या जेविक्स। सो एज ए लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर और ये ऑपरेशंस में आपको ये है तो आप मॉनिटर करते हैं कि एक अलार्म आया हुआ है, उसमें आपको पता चलता है कि पर्टिकुलर डायरेक्टरी जो है एक्सीड कर चुकी है। अगर उसका क्रिटिकल अलार्म आप 75% पे है या 85% या 90% डिस्क स्पेस हो चुका है, तो हमें उसको वो चीज़ें क्रिटिकल हो जाती हैं, तो उस चीज़ को हमें मैनेज करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आज सीखेंगे, अगर हमारे पास 30 डेज ओल्डर फाइल्स हैं, उन्हें अगर हमें डिलीट करना है तो हमें कैसे करना है। सबसे पहले आप उस डायरेक्टरी पे पहुँचिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। उस डायरेक्टरी पे पहुँचने के बाद हमें काउंट करना है कितनी है वो हमारी 90 डेज अगर हमें दे रखा है कि हमें 3 मंथ की ओल्डर फाइल्स को डिलीट करना है, या 30 डेज या 90 डेज। 30 डेज मीन्स 1 मंथ हमें ओल्डर फाइल डिलीट करनी है या 3 मंथ की करनी है, तो उसके लिए हम फाइंड कमांड से हमें पूरी फाइंड करनी है। एम टाइम का मीन्स होता है फाइल मॉडिफिकेशन टाइम। इससे हमें पता चलता है कि हम 90 डेज पुरानी फाइल्स हमें मिल गई और हम प्रिंट करके हम प्रिंट फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद उन फाइल्स को हमें पता चल जाता है। लेट एग्जांपल, अगर आपकी फ़ाइल 108 या 1000 पुरानी फाइल्स हैं, अगर हमें मिली हैं, तो उन्हें डिलीट करने के लिए कमांड होती है फाइंड डॉट, जो हमारा प्रेजेंट डायरेक्टरी की उस जिस प्रेजेंट हम वहाँ पे डायरेक्टरी में उस पोजीशन पे होता है। एम टाइम जो है हमारा फाइल मॉडिफिकेशन टाइम है, प्लस 90 डेज के लिए है। -exe हमें बताता है कि आपका एग्जीक्यूट करने के लिए, रिमूव करने के लिए rm कमांड। और ये जो सिंटैक्स है ये आपका पाथ नेम होता है करंट फाइल्स का, और ये फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पे ये टर्मिनेट हो जाती है कमांड, यहाँ पे रन करने के बाद यहाँ से टर्मिनेट हो जाती है। तो दैट इज इट। सेकंड, मैंने यहाँ पे कुछ एम टाइम के बाद ए मिनट और एम मिनट लिखे हुए हैं। अगर आपको मिनट के हिसाब से निकालना है तो भी हम निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास 5 आवर्स पुरानी है, सो मैं 300 प्लस 300 यहाँ लिखूंगा, -mm प्लस 300। यहाँ पे मैंने जैसे 600 लिख रखा हुआ है। तो अब हम चलते हैं सर्वर की तरफ। तो मेरा ये सर्वर है, सर्वर मशीन है। मैं अभी /opt फाइल में हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरा ये साइज़ है। लेट एग्जांपल, अगर मेरी ये रूट 85% या 90% होगी तो मुझे अलार्म्स रिफ्लेक्ट होगा, मुझे इसका स्पेस अगर रिमूव करना होगा आइडेंटिफाई। सो लेट एन एग्जांपल, मैंने यहाँ पे कुछ फाइल्स बनाई हुई हैं। हाइफन कितनी मेरी फाइल्स हैं यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। ओके, 9 फाइल्स मैंने बनाई हुई हैं। अगर मैं फर्स्ट कमांड चलाता हूँ और ये देखता हूँ कि मैं इस डायरेक्टरी में मेरी सॉरी मेरे पास कोई 90 डेज पुरानी नहीं है। तो मैं लेट एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट्स पुरानी फाइल, 5 मिनट प्लस 5 मीन्स 5 मिनट्स प्रिंट करता हूँ। सॉरी। तो मुझे पता चलता है कि मेरी ये सारी फाइल्स जो हैं, ये मेरे पास कितनी फाइल्स हैं मैं ये देख लेता हूँ।
पास 9 फाइल्स जो हैं 5 मिनट पुरानी हैं। अगर मैं 10 मिनट्स यहाँ पे 10 डालता हूँ तो 10 मिनट्स, मैं 15 मिनट्स, अगर मैं 30 लिखता हूँ तब भी आ रहा है। 60 लिखता हूँ मीन्स 1 आवर। तो मैं इस बार समझ में आया मेरा अभी 1 आवर नहीं हुआ है इन फाइल्स को क्रिएट हुए। ओके, तो मैं यहाँ 30 लिखता हूँ 30, तो मुझे पता है कि यहाँ पे मेरी 9 फाइल बनी हुई हैं 30 मिनट पहले मेरी फाइल्स बनी है। मुझे इन्हें रिमूव करना है। हाइफन सॉरी +30। अब मुझे इनको रिमूव करना है तो मैं हाइफन एग्जीक्यूट करना है मुझे rm कमांड, और फिर उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, ये कह रहा है कि हम इसको डॉट डायरेक्टरी को रिमूव नहीं कर सकते हैं। पूछा इज ए डायरेक्टरी इज ए नॉट। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरी सारी फाइल्स डिलीट हो चुकी है इस समय। So it is a simple command through which we can find it. Okay. पूरे वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं कि अगर हमें 90 डेज के लिए यूज़ करना है फॉर दिस ये है, फॉर डेज पर्पस के लिए तो हम इसको पढ़ेंगे, इन स्टेप्स को यूज़ करेंगे। अगर हमें डेज में नहीं आवर्स में जाना है तो हम उसके लिए ये यूज़ करेंगे। सो इट्स अ वेरी सिंपल। मेरे पास मुझे टाइम था, मैंने जो टिप बनाया था वो कुछ समय पहले। लेट एन एग्जांपल, अगर मैं टच करके लेट, सो आप देखिए 100 फाइल्स मेरी क्रिएट हो चुकी है। मैंने 100 फाइल्स को बना चुका हूँ। मैं यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो 101 मेरी फाइल्स बनी हुई हैं, 100 फाइल्स बनी। सो मैं अगर एक कमांड चलाता हूँ +1 का मीन्स है 1 मिनट पहले मैंने कोई फाइल क्रिएट करी है तो वो प्रिंट हो। अभी 1 मिनट नहीं हुआ इस फाइल को बने हुए, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। हम जस्ट चेक करेंगे कि हमारी जो हमने अभी 100 फाइल बनाई है उसके अलावा क्या एक्स्ट्रा कोई फाइल बनी है। ठीक है, अभी भी 1 मिनट नहीं हुआ है। इस कमांड को हम थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा और चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, ये आपका ये सारे स्टेप्स रिगार्डिंग इसके हैं, ये स्टेप्स रिगार्डिंग इसके हैं। अगर हमें डेज को समझना है 90 डेज, अगर मैं यहाँ पे 30 डेज यूज़ कर सकता हूँ, फाइंड डॉट हाइफन एम टाइम +32, ये 30 डेज को प्रिंट करेगा। तो मैं अब देखता हूँ कि 1 मिनट हुआ। यस, 1 मिनट हो चुका है। मेरी सारी फाइल्स काउंट प्रिंट हो चुकी हैं। देखता हूँ इनका काउंट कितना है, 101 है। मुझे 1 मिनट फाइल जो बनी है मुझे फिर इन्हें डिलीट करना है। +1 मुझे यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है rm कमांड, इज नॉट अ डायरेक्टरी। ओके, नो इशू। हम देखते हैं, यस हमारी 100 फाइल जो हमने बनाई थी वो डिलीट हो चुकी है। मैं इस डायरेक्टरी में ls करके देखता हूँ, बस कोई फाइल नहीं है। सो इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं और फिनिश करते हैं कि अगर हमें 30 डेज ओल्डर फाइल्स को अगर हमें डिलीट करना है तो हमारे पास 2 वे हैं। 1 वे इज थ्रू डेज के थ्रू हम जा सकते हैं डिलीट करना। अगर हमने मिनट्स के थ्रू अगर डिलीट करनी है फाइल्स तो उसके लिए ये तरीका है।
Hope you guys will like this video, understand the step-by-step process. If any issues, please write on comment so I will describe it. Thank you so much.